दोस्तों, मेरा नाम नेथन है और मेरे साथ मेरे भाई नरेन बैठे हैं। पिछले एपिसोड में अगर कुछ याद होगा आपको, हमने ये जो सीरीज चल रही है जातिवाद के ऊपर और जाति हत्या पर, मैं माफी चाहूंगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। 8 सवाल बेसिकली 5 हम खत्म कर चुके हैं, 3 बाकी है। 5 खत्म कर चुके हैं और 3 बाकी। और अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा, नहीं देखा आपने, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पिछला एपिसोड मिल जाएगा। उसमें एक बात हमने जरूर बोली थी कि क्या सब कुछ खुदा करता है। भाई यही मैं सवाल से ये एपिसोड की शुरुआत करना चाहूंगा बिना किसी समय को गवाते हुए। 6वां सवाल, ये मेरा 6वां सवाल है। 6वां सवाल मेरा ये है, आपने पिछली बार बात की, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैंने ये सवाल किया था कि इजरायली क्या वो ऊपर की जाति के हैं, और क्या जो परमेश्वर है, हमारे खुदा हैं, क्या वो जातिवाद है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया, आपने दर्शकों को बेसिकली एक्सप्लेन किया। लेकिन इसमें एक मेरा सवाल ये था कि ये जो भी, अगर हम बात करते हैं एज ए नॉन क्रिश्चियन अगर हूं मैं, तो मैं ये बोलूं कि आपके खुदा क्या कुछ भी है, मन आए तो तूफान मचा दिया, मन आए तो आतंक मचा दिया, मन आए तो किसी को काट दिया, मन आए तो किसी को जोड़ दिया। मैं मजाक है क्या? हाँ, ये जो सवाल है भाई कि जो आपने उठाई काफी अच्छा है, और उसका जो उत्तर भी काफी छोटा ही है। और जो हमारे एपिसोड्स को लगातार देखते आ रहे हैं वो तो इसका जवाब भी जान गए होंगे, पर हम तो भी सवाल कवर कर रहे हैं क्योंकि लोग पूछते हैं। दरअसल ऑलरेडी है पिछले इसमें है, पर तो भी हम कर देंगे। तो पहली बात ये है कि अगर ऐसा है कि खुदा का, चलो आज हम ऐसा करते हैं, आज कल हम ऐसा करेंगे, अगर उसमें किसी तरह का श्रृंखला नहीं हो, अगर किसी तरह का सेंस ना हो, किसी तरह का सोच ना हो, किसी तरह से, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि खुदावन जो है वो सही तरह से न्याय करता है? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा संक्षेप में। अभी ऐसा देखिए कि अगर मैंने कोई पाप किया है, किसी ने कोई पाप किया, कभी खुदावन ने उसका दंड दिया, या कभी खुदावन ने बोल दिया नहीं नहीं ये जो कर रहा है तो ठीक कर रहा है, तो क्या हम ये समझ सकेंगे कि न्याय का मतलब क्या है? नहीं। तो क्या हम ये कह सकेंगे कि खुदावन जो करता है एकदम सही करता है? नहीं, क्योंकि उनका जो सही का जो मायना है वो किसी के समझ में नहीं आएगा कि खुदावन एक्चुअली चाहते क्या है। अगर हम देखें, एक वर्ष में आपसे पढ़ना चाहूंगा भाई कि मैं ओपन कर देता हूं आपके लिए, आप भी पढ़िए। मैं बोला ही वाला था कि कोई बाइबल में आप एक सेंटर पॉइंट बनाकर उसको कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। निर्गमन उत्पत्ति की पुस्तिका 18 की 25वें आयत, भाई आप ही पढ़ लो, 1 मिनट। हाँ, आप पढ़िए। इसमें ऐसा लिखा है कि इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। ये तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे। देखो, अगर ये कौन बोलने वाला आप जानते हो? इब्राहिम कह रहा है, खुदावन से कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? सोडम और गमोरा के लिए। जब वो मिन्नत कर रहा है खुदावन से, तब इब्राहिम ये बात कहता है खुदावन से। पर आप ये सोचिए कि अगर खुदावन एक न्यायप्रिय हैं, खुदावन एक ऐसे जो प्यार करते हैं बट न्यायप्रिय भी हैं, तो क्या अगर हमको वो किसी चीज को कहेंगे कभी गलत है, कभी बोलेंगे सही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या खुदावन एक न्यायप्रिय खुदा है? नहीं, क्योंकि उनका चेंज होता रहता है। ठीक है, राइट। इसलिए इसी बिना पर तो कहता है, इब्राहिम क्या कहता है? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि न्यायी लोगों के साथ में तू जो दुष्टों को भी मार डाले। तो इब्राहिम जानता था कि खुदावन एक न्याय पसंद खुदा है, और वो जो अधर्मियों के साथ धर्मियों का नाश कभी नहीं करेगा। सोडम और गमोरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल। ये देखो, यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करेगा? पर न्याय करने के लिए एक लेवल बनाना बहुत जरूरी है कि क्या करना न्याय के अंदर है और क्या करना न्याय के विरुद्ध में है। तो वैसा, और खुदावन क्या बोलते हैं उसके लिए? खुदावन बाद में इब्राहिम के बात सुनते हैं, उनको बोलते हैं जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से, या तो एक पिता अपने पुत्र से बात करता है, 50 से शुरू करके 10 तक आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं खुदावन उस पर भी मान जाते हैं कि 10 भी अगर मिला तो मैं इस जो शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। पर वहां पर ऐसे हुआ नहीं। तो खुदावन, हाँ, एक तो मानना जरूरी है कि हाँ, खुदावन जो चाहे वो कर सकते हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनको पूछने वाला या उन पे उंगली उठाने वाले की औकात
किसी के पास नहीं है, कंप्लीट अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। क्या खुदावन कोई करना चाहे उनको कोई रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल। अगर एक सेकंड के अंदर खुदावन चाहे तो इस पूरी धरती को नाश कर सकते हैं। क्या कोई पूछेगा? क्या कोई किसी का उतनी बस है कि जाके खुदावन के सामने खड़े, ये तूने क्या कर दिया? ये तूने क्या, जैसा एक मकोड़ा, अगर मैं उससे पैर रखूं, क्या मकोड़ा मुझ पे पूछ सकता है कि ये तूने ऐसा क्यों किया? नहीं। हम कभी ये भी हो सकता है कि कोई मुर्गी को पाल लेते हैं और कोई मुर्गी को खा जाते हैं, तो क्या मुर्गा हमको पूछ सकता है कि ऐसा क्यों किया? नहीं। पर जो खुदावन जो है वो न्याय प्रिय खुदा है। खुदावन एक ऐसा खुदा है जो हर चीज को अपने स्थिति में रखते हैं। और जैसे एक बहुत अच्छे थियोलॉजियन है जेम्स व्हाइट, वो कहते हैं कि जो खुदावन सब कुछ कर सकते हैं, पर वो अपना मन चाही जो बातें हैं हमेशा वो करते नहीं है। कभी कर सकते हैं पर वो हमेशा अपना जो पावर का जो गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। और पिछले जो एपिसोड्स भी हम देखते हैं, मैं वापस उसे दोहराना नहीं चाहूँगा। जो अगर हम देखते हैं जो 12वीं एपिसोड, 13वीं एपिसोड, 14वीं, 15, ये तो जो 6वीं भाग चल रहा है, जो ये बाइबल में जो जन हत्या के बारे में जो लोग दोष उठाते हैं उसके आंसर करने में, बट उसके दूसरे एपिसोड, तीसरे, चौथे में हम देख चुके हैं कि जो कनानियों ने क्या क्या पाप किए थे, इतने घिनौने हरकतें। इसलिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा ज़रूर, और ये सवाल हमें एक आया भी है ईमेल के द्वारा। हाँ। ये सवाल मुझे पर्सनली भी काफ़ी, जिसको कहते हैं हॉन्ट या फिर डराया, जिसने डराया इन द सेंस कि आप जब आपकी जो शुद्ध बुद्ध होती है वो डिवाइड हो जाती है, वो अलग अलग हो क्या रहा है कि हो क्या रहा है। दरअसल सवाल ऐसा है कि अब कनानियों की अगर हम बात करते हैं, कनानियों का सफाया हुआ, लेकिन वो खुदा खुद भी तो कर सकता था। खुदा ने खुद सफाया नहीं किया। यही बात आपने इसी जो हमारी सीरीज शुरू हुई है ये 8 सवालों की, उसमें बिल्कुल शुरू में आपने इसके बारे में जिक्र किया गया है, 5 में भी। जी। लेकिन यही जो बात है कि अगर अभी आपने मेरे को बोला कि वो कंप्लीट अथॉरिटी है, कोई आप बोल नहीं सकते कि भाई कोई मुर्गी या मुर्गी की स्टोरी नहीं आप सुना सकते। जब कंप्लीट अथॉरिटी तो क्या है, वो ऐसा बोलेगा फू सब खत्म, तो सब खत्म। तो कनानियों को सब मरवाया, खुद भी तो मार सकता था इजराइल के हाथों की। बट भाई अगर बहुत अच्छा सवाल है, जैसा हम कह चुके हैं पहले कि इसका उत्तर भी हम पहले दे चुके हैं, पर तो भी हम दोहराते हैं कि अगर कोई ये स्पेसिफिक सवाल को अगर कोई सर्च कर रहा हो तो उसको उसका उत्तर जरूर मिले। तो 5वें एपिसोड में जैसा हम देख चुके हैं कि जो खुदावन जो है कर सकते थे पर उन्होंने ऐसा किया नहीं, पर इजराइलों के हाथों क्यों मरवाया? क्योंकि वो चाहते थे कि जो इजरायली याद रखे क्या हुआ है, और जब वही वो पाप अगर वो खुद से रिपीट करें तो उसका उनको याद आए। पर तो भी मैं इसको शॉर्ट में कवर करूंगा। खुदावन ने गिनती की पुस्तिका 16वें पार्ट की 31 और 32वें आयत में ये देखते हैं कि जो जमीन फट जाती है और सब जो पापी उसमें समा जाते हैं। ये तो खुदावन ने करा है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं करा है। निर्गमन की पुस्तिका 32वें पार्ट की 35वें आयत में महामारी बीमारी चालू हुई, उसमें भी काफी लोग मर गए। गिनती की पुस्तिका 21वें पार्ट की 6वीं आयत में सांप आके इजराइलियों को काटते हैं। जब वो पाप की तरफ जाते हैं तो सांप खुदावन भेजते हैं इजराइलियों को काटने के लिए, ताकि उनका जो मन वापस से परमेश्वर के खुदावन की तरफ बढ़े। और सेम गिनती की पुस्तिका 8वें पार्ट की 17वीं आयत में देख रही खुदावन खुद स्वयं भी, वही मेरा सवाल कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ? जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये इजराइलियों को बताने के लिए कि देख तेरा भी यही हशर होगा। और आगे हम देखते हैं उन्होंने ये भी किया था कि इजराइलियों को वो परीक्षा कर सके, देखें कि वो क्या उन पर जो विश्वास खुदावन ने रखा है क्या उस पर पूरे उतरेंगे। उसका मैं आपको जवाब ये देता हूँ, फेल भी हुए। न्यायों की पुस्तिका दूसरे पार्ट की 21 से 23वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदावन कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे से और ये देशों को नहीं भगाऊंगा, ये तुम्हारे साथ में रहेंगे और वो तुम्हारा जैसा कहते हैं टेस्ट के लिए काम आएगा, तुम्हारी परीक्षा में काम आएंगे कि क्या तुम ध्यान रख के खुदावन के मार्ग पे चलोगे या उससे दूर हो जाओगे। बट एक बात है कि कोई ये पूछ सकता है कि खुदावन को मालूम नहीं था कि वो जाएंगे या नहीं। खुदावन जानते थे, पर जैसा आप सोचिए, मैं पहले एपिसोड में भी कह चुका हूँ, खुदावन को वो इजराइली को भी बताना जरूरी था कि देख मैंने तुझे अवसर दिया और तेरा जो दिल से तू मेरी तरफ आया नहीं था। अगर आप विश्वास ना करो, आप ऐसा सोचिए
कि फर्ज करो कि आप एक शिक्षक हो, एक स्कूल में हो, और आपके क्लास में एक दो बहुत ही शरारती बच्चे हैं। आप जानते हो कि वो जरूर मस्ती करेंगे, आप जानते हो कि जैसा आप क्लास शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद वो जरूर मस्ती करेंगे। आप ऐसा सोचो कि एक नया अध्यापक आता है, एक नया टीचर आता है और उसको बोलेंगे ये जो है बच्चे बहुत शरारती, जरा संभाल लेना। अभी ये शरारती जो बच्चे हैं, अभी नया टीचर अंदर जाता है, बोलते हैं ए तुम दोनों यहाँ, दो खींच के चापड़ देता है बच्चे, यार ये तुमने क्यों मारा मुझे? कौन है ये? क्यों? मैंने क्या किया? कौन है ये? हाथ साफ करके चला गया। और अगर वो अध्यापक ही बोलते हैं कि नहीं मुझे पता है कि तू आगे चल के शरारत करने वाला है और उसके लिए मैंने तुम्हारी एडवांस में तुम्हें मार दी, तो क्या ये कोई एक्सेप्ट करेगा? क्या कोई ये मानेगा? नहीं, बोलेंगे नहीं ये खुदावन ने किया, गलत किया। तो खुदावन ने वहां पर लोगों को रखे थे ये बताने के लिए कि तू, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तो मेरे मार्ग पे चलेगा। वो चले नहीं और उनको उनका दंड जरूर मिला। और आगे हम देखते हैं वही गिनती की पुस्तिका में, न्यायों की पुस्तिका में 3री पाठ की 5वीं से 7वीं आयत में कि जो लोग, जो इजराइल के लोग थे, वहां की कनानियों के साथ रहने लगे। हाँ। और वहां के जो गैर जाति के जो गंदे लोग थे उनके साथ अपने बच्चों की शादी कराने लगे, उनके साथ शादी करने लगे। 5वें जो सवाल एपिसोड्स में भी देखा, 5वें सवाल में भी हमने देख चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर बाद में वहां पर उन्होंने खुदावन को भूल गए और वहां के जो बाल और एस्टोरेत और बाकी सब जो देवी देवगण थे उसकी पूजा में लग गए। जैसे कि 10 आदमी को देखा नाली में हाथ डाला तो इसे भी डाल दिया, इन्होंने भी हाथ डाल दिया। तो खुदावन को भूल के, तो याद रखिएगा कि आगे चल के हम देखते हैं कि जो जैसा हमने देखा था 5वें पाठ में भी कि खुदावन ने किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया था। उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी थी कि समझ जा वरना तेरे पर भी यही होगा। मैं फिर से वही वर्सेस आपके लिए पढ़ देता हूँ। निर्गमन की पुस्तिका 23वीं पाठ की 33वीं आयत, निर्गमन की व्यवस्था विवरण की पुस्तिका 20वीं पाठ की 16 से 18वीं आयत, निर्गमन की पुस्तिका 34वीं पाठ की 15 से 16वीं आयत में कि उनसे कहा गया था कि इनको सबको खत्म कर दो, पर वो नहीं किए और बाद में वही उनके जो गिरने का कारण बने। और आगे चलते हैं गिनती की पुस्तिका में 33वीं पाठ की 56वीं आयत, लेवी व्यवस्था 8वीं पाठ की 28वीं आयत और निर्गमन की पुस्तिका 4वीं पाठ की 23 से 29वीं आयत और 8वें पाठ की 19 से 20वीं आयत में हम देखते हैं कि उन्होंने भी वही पाप किया और उसकी वजह से उनको उसका दंड जरूर मिला। तो बात यह है कि खुदावन खुद भी कर सकते थे, पर उन्होंने इजरायलियों के हाथों ये करवाया ताकि जब उनको दंड मिलने का समय आए तो उन्हें याद रहे कि हमने भी ऐसे, यानी इसी पाप के कारण खुदावन ने दूसरी जाति को निकाला था यहाँ से और वही पाप हम खुद भी कर रहे हैं। भाई ये जो आपने वैसे देखा जाए तो ये दरअसल 5वां जो हमारा सवाल था या 5वां एपिसोड था उसी के साथ कनेक्टेड है। हाँ। उसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये बहुत क्योंकि कई बार हमें सेम सवाल अलग अलग तरीके से हाँ आते हैं, जैसे कि डिटेल में चाहिए तो 5वां एपिसोड देख लीजिएगा कि क्यों ऐसा हुआ। पर अगर आप 5वां एपिसोड देखना आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और हमारा जो प्लेलिस्ट है साक्षी रेडियो साक्षी का, हाँ जी, उसमें आप देख सकते हैं, सारे एपिसोड्स मिलेंगे आपको। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दरअसल, क्योंकि देखिए और कोई भी आदमी पूछ सकता है कि इजरायली और जातिवाद के बारे में अलग सवाल पूछ सकता है और कनानियों का कोई सोचेगा नहीं उस वक्त कि शायद इजराइल, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में इजराइल है। लेकिन इन सबसे रिलेटेड मुझे एक और सवाल है। हाँ। मुझे लगता है कि इस एपिसोड में पूरा हो पाएगा भाई। हाँ। लेकिन बहुत सारी चीजें आपने मुझे 8वीं सवाल जो हाँ, जो 8वां सवाल, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने कुछ बातें की, जैसे कि सुलेमान की बात की आपने, उसके बाद आपने सोडम गुमरा की बात की, आपने लूत के समय, इब्राहिम के समय जो बातचीत हुई खुदावन के साथ और उनका बातचीत करने तरीके, जैसे आपने खुद बोला कि पिता और पुत्र के समान है, कुछ रिलेशनशिप की बात भी है परमेश्वर के साथ, और कुछ है जहाँ पर गुस्सा दिखाया गया परमेश्वर का, और कुछ है जहाँ पर डिप्लोमेसी दिखाई गई है। डिप्लोमेसी मैं इस लिहाज से कहूँगा कि जैसे एक बाप और बच्चे को सिखाता है और बच्चा बार बार शरारत करता है, तो हो सकता है कि बच्चा, उसको आदत है कि आएगा हर रोज एक गिलास पानी का फेंक देगा सोफे पर, हाँ। दूसरे दिन आएगा फेंक देगा,
तीसरे दिन बाप क्या करेगा, वो जो ग्लास है वो टेबल के ऊपर की जगह वो कहीं और ऊंची जगह पर रख रख देगा। देगा। हाँ। तो वो भी डिप्लोमेसी है दरअसल। अब सवाल मेरा ये है कि इस्लाम की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हम सिमिलर और उसके एकदम ऑपोजिट पाई जाती है। तो मैं इसके बीच का इस कॉन्टेक्स्ट में कि जातिवाद हुआ या मार काट हुई, लोगों की आखिरी जान, सवाल पर, हाँ। बच्चों की जान गई, बुजुर्गों की जान गई, भेड़ बकरी, कितने लोगों की जान गई, कितने जानवरों की जान गई। इस्लाम का और हमें फिर क्या फर्क है, और साथ में उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है और हमारा सोच क्या है। सोच क्या है, अलग अलग सोच है। तो हाँ। लेकिन इस एपिसोड में तो अगले एपिसोड में जरूर possible नहीं रहिएगा, होगा। आखिरी एपिसोड ये श्रृंखला का, जहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा जो जनहत्या जिसे कहते हैं क्यों हुआ और उसके पीछे कारण क्या था, और खुदावन सच में एक प्रेम करने वाले खुदा है या एक एकदम रूठे हुए रुखे हुए खुदा है। तो दोस्तों हमें जरूर लिखते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है ready2sakshi READY2SAKSHI@gmail.com। और हमें आपके सवाल मिलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, आपका प्यार मिलता है, हमें आपका गुस्सा भी बहुत पसंद है। जितने लोगों ने बुरे कमेंटों से मैं काफ़ी ज़्यादा उसे प्रोत्साहन मिलता है, दरअसल काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मे भी हमने सही जवाब नहीं दिया, हो सकता है उसकी खोज की हमें ज़रूरत है। आप ज़रूर हमें क्रिटिसाइज कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है, और ज़रूर हमें अपना प्यार आप जो भेजते हैं उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और इसी के साथ आज का हम दिन समाप्त करते हैं। आपके साथ मिलेंगे अगले 17वें एपिसोड पर, और तब तक के लिए आपको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। थैंक यू।